किसान की बेटी एक बहुत गरीब किसान था। वह अपनी बेटी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए बहुत कम जमीन थी, जिसकी फसल को बेचकर उसे बिल्कुल थोड़े से रुपए मिलते थे। उन रुपयों से वे लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे। एक दिन किसान की बेटी ने अपने पापा जी से बोली, पापा, अब हम लोग इस खेत के भरोसे कब तक बैठे रहेंगे। तभी किसान के मन में एक विचार आया कि अपने गांव के राजा साहब से मिला जाए। वह राजा अकबर के पास अपनी समस्या लेकर गया। राजा अकबर दयालु था। उन्होंने किसान को अपनी ज़मीन में से कुछ ज़मीन किसान को दे दी खेती करने के लिए। उन्होंने कहा, यह ज़मीन तो हमारी ही रहेगी, लेकिन उस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। एक दिन वह खेत की जुताई कर रहा था, तभी उसका हल किसी कठोर चीज़ से टकराया। उसने वहां खोद कर देखा तो उसे सोने की एक घड़ा मिली। किसान ईमानदार था। उसने अपनी बेटी से कहा, हमें यह घड़ा राजा अकबर के खेत से मिली है। जिसकी ज़मीन है उसी की यह घड़ा भी है, इसलिए हमको इसे राजा को लौटा देना चाहिए। किसान की बेटी बहुत तेज थी। वह इसके दुष्प्रभाव को भी जानती थी। वह बोली, नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। आपको सिर्फ घड़ा मिली है। यदि राजा ने आपसे इसकी सोने की ढक्कन भी मांगी तो आप क्या करेंगे? आप इस घड़ा को अपने पास ही रखिए। लेकिन किसान को यह बात ठीक नहीं लगी। वह बोला, जो चीज़ हमें मिली ही नहीं उसे मांगने का कोई अधिकार नहीं है। वह राजा के पास घड़ा लेकर पहुंचा, लेकिन दरबार में ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि किसान की बेटी ने सोचा था। राजा अकबर ने सोचा कि किसान ने लालचवश ढक्कन अपने पास रख ली है। किसान बेचारा सोने की ढक्कन कहाँ से ला कर देता। नतीजा यह हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। जेल में न उसे ढंग से खाना मिलता था न पानी। किसान को ऐसी गलती की सजा दी गई थी जो उसने की ही नहीं थी। वह खाए पिए बिना निढाल हो गया। लेटे लेटे वह रोता रहता था और कहता था, काश अपनी बेटी की बात मानी होती। एक दिन राजा अकबर के मंत्री बीरबल ने उसे ऐसा कहते हुए सुन लिया। उन्होंने किसान से पूछा कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। तब किसान ने मंत्री बीरबल को पूरी बात बताई। मंत्री बीरबल ने किसान की बेटी से जाकर मिले और उसकी बातों को ध्यान से सुना। तब उन्हें समझ में आया कि वह किसान निर्दोष है। उन्होंने जाकर यह बात राजा अकबर को बताया कि किसान अपने ईमानदारी के कारण फंस गया है। चूँकि अगर किसान हमें उस घड़े के बारे में नहीं बताया होता तो यह जानकारी भी नहीं होता कि इस खेत में आपके पूर्वजों ने घड़ा भी छुपाई है। तब राजा अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और किसान को तुरंत छोड़ दिया गया। किसान की बेटी को राजा अकबर ने दरबार में बुलाया। उससे बातें करने के बाद राजा अकबर को पता चल गया कि वह कितनी बुद्धिमान है। किसान की बेटी को राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया गया। उन्हें रहने के लिए घर और सभी सुख सुविधाएं दी गई। किसान और उसकी बेटी सदा खुश रहने लगे। किसान को थोड़ा कष्ट जरूर झेलना पड़ा, लेकिन अंत में ईमानदारी का फल उसे जरूर मिला। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। दोस्तों, आज हम आपको यह नहीं पूछेंगे कि आपको यह कहानी कैसी लगी। यह बात हमें पता है कि कहानी आपको अच्छी लगी है। कहानी अच्छी लगी है तभी तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं, और जब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।